रहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्वी और लाइव करबला से एक मरतबा फिर रोज़े अरबईन की ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। और इस वक्त हमने सुबह को भी आपकी खिदमत में ट्रांसमिशन पेश की थी और मुसलसल जो है वो अहले बैत टीवी अपनी पूरी कोशिश और काविश कर रहा है कि मुसलसल जो है वो अरबईन के ऊपर गुफ्तगू होती रहे, क्योंकि अरबईन एक मौजज़ा है। मसीरतुल अरबईन एक बहुत बड़ा मौजज़ा है जो कि इंसानी आंखों के सामने जो है वो रूनुमा हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ आपकी मशहूर मारूफ ज़ाकिरा अहले बैत, आपकी शख्सियत यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उस्मानी जाफरी हमारे साथ मौजूद है। आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और मौला का पुरसा पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मूसी भाई। जहाँ जहाँ अहले बैत टीवी देखा जा रहा है, सबको मौला के चेहलों पे पुरसा पेश करते हैं। माजरत कर रही हूँ कि मजालिस की वजह से। और करबला एक ऐसी सरजमीन है कि जहाँ अगर कोई मसाइब ना भी पड़े, सिर्फ हरम में हम दाखिल हुए हैं, रोजा देखा है तो जारो कतार एक रोने से आवाज, एक मजालिस से आवाज बैठी हुई है। तो इसी आवाज के साथ मुझे आप सुनिएगा, इसकी मैं पहले माजरत आपके साथ कर रही हूँ। और मूसी भाई, हर साल की दफा हम जैसे गुनाहगार इस सरजमी पे बैठे हैं। करबला, जो आपको पता है कि जब भी मुहर्रम सफर आता है, बहुत से लोग कहते हैं दुआ करना कि हम करबला चले जाएं। तो याद रखिए कि करबला हम पैसों से नहीं जाते, करबला हम बुलावे से जाते हैं। करबला जो अकीदत है, मोहब्बत है, तड़प है, हम उससे जाते हैं। जितनी मोहब्बत का, जितना आप उनको याद करेंगे उतना वो आपको बल्कि 3 गुना ज्यादा, इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप हमको एक दफा पुकारोगे, हम आपको 3 दफा पुकारेंगे, 3 दफा वो याद करेंगे। तो जितना आप उनको पुकारेंगे तड़प से, मोहब्बत से, अकीदत से, उतना वो आपको पुकारेंगे। तो करबला के लिए कभी भी दिल छोटा ना करेगा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम तसव्वुर में नहीं ला सकते। जब इज़्न अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम होगा, जब सैयद शुहदा का हुक्म होगा, आप करबला में होंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, और ये उन दुखी दिलों के लिए कहती हूँ कि जो मुझसे कहते हैं कि पैसे नहीं है, और आप करबला के लिए दुआ कीजिए। करबला सिर्फ 5वीं दफा आई हूँ मूसवी भाई, लेकिन एक भी रुपया अपनी जेब से नहीं दिया। सैयद शुहदा ने टिकट दिया है, सैयद शुहदा ने बंदोबस्त किया है। और मैं कोई बात करूं इससे आगे, बहुत ही प्यारे हमारे भाई जो काहे बगाहे, आपने देखा है अहले बैत टीवी के प्रोग्राम्स में हमें ज्वाइन करते हैं, मीसम कश्मीरी, नौहा खान, सारा साल इन्होंने अहले बैत टीवी को हमें ज्वाइन किया है, कभी शहादत पे, कभी विलादत पे, कभी किसी जश्न में, और आज ये हमारे साथ इस सरजमी पर भी मौजूद हैं। तो ये मौला का करम आप पर। और ये भी बुलावे की बातें इन्हें भी पता है, ये किस तरह से यहाँ आए हैं, मौला के मंजूर नजर हैं। बस ये एक चहलुम जो है आज मौला का, एक अजीब सी कैफियत है यहाँ, एक अजीब सी माहौल है यहाँ। और मातमदारी है, अजादारी है हर जगह। हर होटल में बाहर इतना रश है कि चलने की जगह नहीं है। सब जगह जो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एक बेवतन के चहलुम के लिए करोड़ों ने अपना वतन छोड़ दिया। हम लोगों को अपनी तकलीफ या कुछ भी यहाँ नजर नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि मेरे मौला का चहलुम है। और दुआ है कि परवरदिगार आलम जो भी करबला नहीं गया है, मौला उसे अपने दर पे बुलाए, अपने रोजे पे बुलाए, उसकी जियारत करें। अरबईन चहलुम जो है वो सारी दुनिया को हुसैनियत का मैसेज देता है। ये जो यकजहती आप देख रहे हैं मूसी भाई, ये सारी दुनिया को बता रही है कि हुसैनियत आज भी जिंदा है, कोई हुसैनियत को खत्म नहीं कर सकता। कितनी कोशिश की, देखें एक दश्ते बयाबा जंगल, जहां ना कोई सोशल मीडिया था, ना कोई मोबाइल था, ना मैसेज थे, ना ईमेल थे, एक करबला में वाकया हुआ और आज सारी दुनिया में वो वाकया पहुंचा है। ये एक मौजज़ा है। आज हर एक को पता है कि करबला में क्या हुआ था वाकया। और बेशक ये आजादारी, ये गिरिया, ये मातम, ये मरहून मिन्नत है जनाब ज़ैनब आलिया। कौन जनाब ज़ैनब आलिया? ज़ैनब अबू तुराब की जीनत का नाम है, ज़ैनब इमामतों की इमामत का नाम है, ज़ैनब अली के खून की तहारत का नाम है, ज़ैनब हुसैनियत के मुकद्दर का नाम है। फुर्सत मिले तो पूछ बशर के सुकून से, इस्लाम सुरखरू हुआ ज़ैनब के सब्र, और सारे जितने भी मैसेजेस हैं उससे। तो देखें, आज आप देख लें, हर जगह, हर जमीन, घर घर क्या है? जनाब ज़ैनब आलिया, उनका मैसेज, उनकी
जो आजादारी उन्होंने बर्पा की है, हम लोगों की कोई औकात नहीं है। देखें, अभी मुझे एक मिले रास्ते में भाई, हमेशा अपनी वाइफ के साथ आते थे। मैंने कहा भाई कैसे हैं आप? वाइफ कहाँ है? वीजा था, टिकट था, पैसे थे, सब कुछ था, लेकिन एयरपोर्ट पे कोई ऐसा मसला आ गया कि कोई स्टैम्प नहीं थी, रह गई। सब कुछ था। मैं बस ये बार बार इसलिए कहती हूँ कि कभी दिल में ना सोचना कि पैसे नहीं है तो हम करबला नहीं जा सकते। करबला आओगे जब मौला अब्बास ने चाहा, जब मौला हुसैन, बस उनसे करीब हो जाए, उनसे अपनी, कभी दुनिया वालों से ना कहें मुझे करबला ले जाना है, मुझे टिकट कर दो, मुझे ये कर दो। सिर्फ इमाम हुसैन से कहें, दिल से कहें, तड़प के कहें, तन्हाई में बैठ के कहें, 2 रकत नमाज गाजी अबुल फजल अब्बास को हदिया करके कहें, और ये मन्नत माने मौला गाजी अब्बास आपके रोजे पे मुझे इमाम हुसैन का पुरसा देना है, मुझे आपके भाई का पुरसा आपके रोजे पे जालियों को पकड़ के देना है। गाजी अब्बास आपकी मुराद पूरी करेंगे और आप जरूर करबला आएंगे। जब दिल चाहता है कि दुखी हूं, परेशान हूं, दुनिया के हालात या घर की प्रॉब्लम या जो भी है, मौला अब्बास को पुकारती हूँ। ऐसा लगता है जब हम रोजे से मौला के लिपटते हैं, मौला हुसैन की जरी से लिपटते हैं, ऐसा लगता है जैसे सारे गम उन्होंने खींच लिए, सब कुछ उन्होंने ले लिया। और यहाँ जितने भी लोग हैं, यकीन करें, मशी में बहुत मुश्किल, तकलीफें, मुसीबतें उठा के करबला पहुंचे, लेकिन एक ऐसा मकनातीसी कुव्वत है रोज़ा-ए हुसैन में, ऐसा लगता है कि खींचते चले जाएंगे। रात के 2:30 बजे की फ्लाइट थी मेरी बगदाद से, और कारवान वाले ज़ाहिर है यहाँ आ चुके थे, मुझे अकेले आना था। अब कारवान वाले कह रहे हैं कि हम बंदा बंदोबस्त करेंगे, तुम्हें ले आएगा। मैंने कहा करबला पहुंच जाएंगे हम, वहां भाई परेशान, अकेले कैसे जाओगी, रात के 2:30 बजे की फ्लाइट। मैंने कहा जिस गाजी ने बुलाया है, जिस सैयद शहदा ने बुलाया है, अली अकबर ने बुलाया है, अली असगर ने बुलाया है, अकेली नहीं होंगी मैं, मेरे साथ ये सब होंगे। और क्या मेहमान नवाजी करबला वालों की। बगदाद में जब मैं उतरी, वो टैक्सी ड्राइवर ने मुझे देखा, उसने कहा कफा अल्लाह पता नहीं क्या, यानी अकेली हो अपनी जबान में। मैंने कहा अकेली हूँ। कहा कहाँ जाना है? मैंने कहा करबला। उसने कहा आ जाओ। पूरी खैरियत से मुझे आखिर तक छोड़ के गया। मुझे फिर उसने वो अलबाना कराया, टिक टुक जो भी था करा करू के मैं यहाँ पहुंच गई। तो ये करबला है, किसी और मुल्क में तस्वुर नहीं कर सकते। रात 2:30 बजे टैक्सी में अकेले आना। जब मैं पहुंची, कारवान की औरतों ने कहा तुम्हें डर नहीं लगा? मैंने किसका डर, जिसने बुलाया है वो मेरे साथ, किस बात का डर। और ऐसे जवार की खिदमत करते हैं ये करबला वाले, यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं। जैसे एक प्रोटेक्शन आ गई हो। अब वहां उतरे, सारे आ गए करबला वाले, पाकिस्तानी, हाँ 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 हाँ, वो बिठा के आगे पीछे, भाई मुझे मेरा सूटकेस घसीट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसा मुल्क, ऐसी मेहमान नवाजी मैंने कहीं नहीं देखी। हाथ जोड़े, शरबत पी लो, खाना खा लो। अच्छा, फिर मैंने, जिन्होंने मेरी मदद की, मैंने उन्हें पैसे देना चाहा, उन्होंने कहा हाँ जवार ना, जवार हुसैनी। तो मतलब मौजजा है ये करबला, खुदा की कसम मौजजा है ये करबला। मेरे साथ मीसब भाई हैं, मैं बैठी तो रात तक ही मैं बोलती रहूंगी। मैं मीसब भाई की तरफ आती हूँ। मीसब भाई, सरजमीन करबला, इमाम हुसैन के कलाम से शुरू करूंगी, कोई दर्द भरा कलाम। सारी दुनिया इस वक्त अहले बैत टीवी देख रही है। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलिल्लाह। मौला आप पर सलाम करते हैं अपनी जानिब से और अहले बैत टीवी की पूरी टीम की जानिब से, और दुआ गो हूँ इनके लिए कि मौला इनकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बस कलाम पेश कर रहा हूँ, और इस अकीदत के साथ, इस दुआ के साथ कि मौला जितने भी ज़ायरीन आए हैं उनको, उनका आना, उनकी ज़ियारत, उनका पुरसा अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और जो रह गए मौला, जो रह गए, जिनके दिलों में आज करबला में जो ज़ायरीन, जो अज़ादार मौजूद हैं, यकीनन उनकी जो सदाएं हैं, उनकी जो आरजू है, उनका जो खुलूस है, उनका जो जज्बा है, वो करबला से मुंसलिक है। लेकिन जो करबला नहीं आ सके, वो भी उनके दिल में करबला ही है, और वो करबला की तरफ देख रहे हैं। तो बस करबला ही करबला है। मौला हुसैन ने क्या कुर्बानी पेश की, क्या अजीम वाकया ये हो गया। जब बीबियां कैद से लौट कर मौला की कब्र पे आई हैं,
تو کیا منظر تھا. جیسے کہ عظما باجی نے مجھے حکم دیا, میں اس کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں مصائب کے. ہائے عابد نے اس زمین کو سونگھا تو یہ کہا اماں کچھ ہے پتا کہ بابا میرا یہی ہے کہ آ رہی ہے صدا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں سادات کربلا. ایک بی بی دشت خونی میں جاتی ہے نہر پر کہتی بچشم تر عباس دینے آئی ہوں پرسا سکینہ کا سادات کربلا. اور اکبر کی قبر پر یوں ہوئی لیلا نوحگر دیکھا نہ سال بھر آئی ہوں قید شام سے اب ہو کہ میرے خواب سادات کربلا. مولا کی ایک امانت جو جناب زینب کے بین تھے مولا کی قبر کے, کہ میرے بھائی میں تو آ گئی لیکن آپ کی امانت کو نہ لا سکی. کیا کہا جناب زینب نے کہ گھٹ گھٹ کے لاڈلی تیری زندہ میں مر گئی تربات وہی بنی اے بھیا وہ قید سے نہ ہوئی مر کے بھی جدا سادات کربلا. چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں سادات کربلا. اور بانو یہ بین کرتی تھی اے میرے بے زبان ماں ڈھونڈے آپ کہاں بتلا دے ہے کہاں میرا اصغر ہے کربلا سادات کربلا. چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا. اللہم عجل لولیک الفرج اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام اور مناسبت سے بالکل اربعین کے روزہ اربعین کی مناسبت سے کلام. یقیناً ہم صبح سے جو مناظر دیکھ رہے ہیں اور جو لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں, میری ابھی ایک بحرینی مومن سے بات ہو رہی تھی اور اس مسیرے کے اوپر مسیرۃ الاربعین کے اوپر بالکل اسی طرح سے جس طرح سے نہضت عاشورائی کے سبب اس کی حرارت کے سبب جو ثورات پورے عرب ورلڈ میں شروع ہوئے اور وہ صرف عرب ورلڈ میں نہ رہ سکے بلکہ وہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے اور ایک عظیم ثورہ نے جنم لیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت لبیک یا حسین کی صدائیں اور اس کے فلک شگاف نعرے ہیں. دنیا کا کوئی ایئرپورٹ, کسی شہر کا ایئرپورٹ ایسا نہیں ہے جہاں سے زوارین امام حسین علیہ السلام کربلا تشریف نہ لا رہے ہوں. یعنی کربلا کو مرجع خلائق جو کہا تھا امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ جگہ پھوپھی جان مرجع خلائق بنے گی. آج وہ جگہ مرجع خلائق کا پورا منظر بیان کر رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا بھر سے تمام ایئرپورٹس پر ان کی امیگریشن کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت عراق میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں پر لوگ کیوں جا رہے ہیں. یہ پوری دنیا کا سب سے زیادہ بڑا پیسفل اجتماع ہے جہاں پر 3-4 کروڑ لوگ جمع ہو جائیں. صرف 25 سے
30 करोड़ तक जो है वो गैर मुल्की इराक के अंदर दाखिल हो चुके हैं। हमारी कल इराक की कुछ अथॉरिटीज थे एयरपोर्ट के, उनसे अनऑफिशियल बात थी, उन्होंने भी कहा कि 40 के बाद हतमी जो नताइज है वो हम देंगे कि कितने लोग एंटर हुए, मगर एक रफली आइडिया में 25 से 30 करोड़ के अंदर लोग हैं जो कि इराक के अंदर बाहर से आए, और मुकामी अगर 2-2.5 करोड़ आ गए तो आप समझ जाएंगे फिर क्या आलम होगा। और गर्मी अपने शबाब के ऊपर है, मगर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमाना कि परवरदिगार जमीन को हुक्म देता है कि फैल जाए और ज़बारी ने इमाम हुसैन सलाम को संभोले, ये उसकी अमली मिज़दाक हम इस वक्त 40 पे देख रहे हैं। और एक छोटी सी बात और करके और फिर हम एक मुख्तसर सी ब्रेक के ऊपर जाएंगे। बात वो सारी ये है कि इसका जो मैसेज जा रहा है, जो ये चीज़ आगे बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, वो ज़ियारत कर रहे हैं और ज़ियारत करके जा रहे हैं। वो उसमें से बाज़ लोग इस चीज़ को दर्क कर रहे हैं और बाज़ लोग इस चीज़ को दर्क नहीं कर रहे कि इसका इम्पैक्ट जो पूरी दुनिया में खुसूसियत के साथ जो अरब वर्ल्ड के ऊपर उनकी शहंशाहियत पे पड़ने वाला है, वो किसी बहुत बड़े जलजले से कम ना होगा। वो इसको लर्ज़ा अंदाम करके रख देगा, क्योंकि एक ज़माने तक, बल्कि आज तक जो है वो जहाँ पर हुकूमतें हैं, जहाँ बादशाहते हैं, उन्होंने अपने लोगों से असल इस्लाम की छवि को छुपाया है। उनको सिर्फ रोजे, नमाज और हज ज़कात पे लगा के उनको ये नहीं बताया कुरान की तफसीर क्या है, ये कुरान किन के क़ल्ब पे नाजिल हुआ था, कुरान तुमसे चाहता क्या है, कुरान किन की तहारत की गवाही दे रहा है, कुरान किन की मवद्दत के हक को अदा करने का तुमसे जो है वो इकरार ले रहा है, तुमको फरीज़ा सौंप रहा है, ये नहीं बताया। अब जब मौला अमीरुल मोमिनीन की गवाही और ये मसीरतुल अरबईन का मौजज़ा वो अपनी आंखों से देखेंगे तो वो वक्त दूर नहीं जो पूरे पूरे मुल्क तशय्युअ के अंदर दाखिल होंगे। इसीलिए ये ताक़ूती हुकूमतें, ये तमाम ये सल्तनतें, ये बादशाहतें, ये हमेशा आज़ादारी से लर्ज़ा अंदाम रही हैं, मगर अब खुदा ने करबला को आज़ाद किया और यहाँ पर आप इस मसीरतुल अरबईन को एक मौजज़े के तौर पर आप लें। ये मत सोचेंगे आप यहाँ आए हैं जरी को चूमेंगे और वापस चले आएंगे, नहीं, आपका जमा होना इस तशय्युअ की अजीम तर यानी एक पूरी जाहो जलालत के साथ एक अजीम अज़्म इस्तक़लाल की जो मिसाल पूरी दुनिया देख रही है, इसका आने वाले अयाम में, आने वाले कुछ सालों में इसका असर जाहिर होना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसीलिए हम इस 40 को ज़मीन साजी इमाम ज़माना इनक़लाब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से ताबीर करते हैं, क्योंकि ये ज़मीन साजी हो रही है पूरी दुनिया में लब्बैक या हुसैन और इस्लाम की असल शक्ल को। क्योंकि आपने दहशतगर्द तंजीमें बना के जो बताया कि किस तरह से लोगों को काट के, मार के, घर जला के, झंडा फहरा के इस्लाम की गलबे की बात करते, नहीं, इस्लाम दिलों पे फतह की बात करता है, रूहों पे हुकूमत की बात करता है। गर्दन पे तलवार रख के कलमा इमाम हुसैन ने किसी को नहीं पढ़ाया, रूह को फतह किया। लोग अपने घरों का आसाइश और चैन छोड़ के और यहाँ पर 50 टेम्परेचर गर्मी में फुटपाथ पे बैठ के खुश है, वो इसलिए कि उनके रूहों के ऊपर हुसैन इब्न अली की हुकूमत है। और इसी के साथ में एक मुख्तसर से ब्रेक पे जाऊंगा और आगे का प्रोग्राम हमारी ज़ाकिरा उस्मा अली जाफरी सिस्टर कंटिन्यू करेंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।